आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह एंड प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत अच्छे हैं और आज बहुत अच्छे संदेश के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। ओबद्याह की किताब उसका 1 का 15 में लिखा है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। इस छोटी वचन को पढ़े जाने में और सुने जाने में परमेश्वर हमें आशीषित करे। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ और ये वचन जो आपके जीवन और मेरे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ बी पार्ट से मैं बताना चाहता हूँ, जैसा तूने किया है वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज जो संदेश मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। उससे पहले मैं एक, मेरे प्रियो, उदाहरण बताना चाहता हूँ और उदाहरण के साथ मेरे प्रियो आपको बताना चाहता हूँ, जरा आप गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक परिवार रहता है, अच्छा पढ़ा लिखा परिवार रहता है मेरे प्रियो, और उसमें सास ससुर और एक बेटा बहू और एक नाती रहता है। और इसमें ऐसा होता है, थोड़ा सा बहुत अच्छे परिवार के होने के नाते मेरे प्रियो इनके घर में ग्लास और मेरे प्रियो प्लेट्स जो होते थे वो थोड़ा सा उच्च क्वालिटी के होते थे। फाइबर फाइबर नहीं बोल सकता हूँ उसको, कांच के हुआ करते थे। तो मेरे प्रियो वो जो बुजुर्ग दादा और दादी थे, वो मेरे प्रियो उनका हाथ ऐसा ऐसे कंपन करता था, तो कुछ भी चीज़ों को ऐसे पकड़ते थे वो तो गिर जाता था और फूट जाता था। एक दिन मेरे प्रियो उसकी बहू ने अपने पति से कहा कि आप इनके लिए लकड़ी का प्लेट बनवाएंगे क्या। मेरे प्रियो ऐसा कहा और उन्होंने प्लेट बनवा भी लिया और उसका बेटा भी इन बातों को सुना। और उसके बाद में जब प्लेट बना बना दिए गए तो उन बुजुर्गों के लिए उसी में खाना दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो प्लेट को गिरा देते थे, टूट जाता था। और मेरे प्रियो एक दिन ऐसा ऐसा हुआ कि कुछ दिन रहे और उन्होंने मेरे प्रियो प्रभु में सो गए। और प्रभु में जब सो गए तो उसकी पत्नी ने कहा मेरे प्रियो कि अब प्लेट का क्या काम, अब इस प्लेट को बाहर रख दीजिए जी, ऐसे बोल के उन्होंने कहा। परंतु उसका बेटा सुन रहा था। तो उसका बेटा ने कहा, मम्मा, अब दादा दादी तो नहीं रहे, प्लेट को आप कहाँ 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 रखने के लिए बोल रहे पापा को? उसको रखे रहिए, जब आप दादा दादी के समान बुजुर्ग होंगे तो मैं आपके लिए इसी प्लेट में दूंगा। मेरे प्रियो, उसकी मम्मी का आंख खुल गया। तो इससे मैं सिखाना चाहता हूं कि जैसा तूने किया है वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में आज प्रभु को मानने वाले लोग हैं, प्रभु को नहीं मानने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। लेकिन अपने घरों में कई लोग मेरे प्रियो व्यवहार अच्छा ना करने के कारण में मेरे प्रियो उनका परिवार आज तहस नहस हो जा रहा है। बेटा मेरे प्रियो मम्मी को धुतकार रहा है, बहू अपनी सास ससुर को मेरे प्रियो बुरा भला बोल रही है और उनको अपने परिवार से मेरे प्रियो अलग कर दे रहे, बेघर कर दे रहे हैं। मैं आज आपको सूचना ये देना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, ये प्रभु का जो एक नबी था जिनका नाम ओबद्याह था, यहाँ पर इज़राइलियों के ऊपर मेरे प्रियो यदोम नामक एक जगह था। वहाँ के लोग इज़राइलियों को क्या करते थे? बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तब परमेश्वर ने उनके जीवन में ये वचन को डाला, मेरे प्रियो, आज जो तुम कर रहे हो कल के दिन में तुम्हारे साथ भी यही किया जाएगा। इसलिए आप सावधान हो। आपने जो भी किया है उन सारे चीजों को आप क्या करो?
क्या करो? आप जो बोओगे वही काटोगे। मेरे प्रियो, आज जो चीजें मैं कहना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों से ऐसा व्यवहार करें मेरे प्रियो, ऐसा व्यवहार करें कि लोग आपको याद करें। लोग आपको मेरे प्रियो अपने दिमाग में उसको रखे कि फलाना व्यक्ति के जैसा मुझे बनना है। मुझे मेरे प्रियो एक अच्छे व्यवहार, एक नैतिक जीवन मेरे प्रियो आपके जीवन में होनी चाहिए। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए दूसरों के प्रति। आपका लगन दूसरों के प्रति अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो आपके लिए बुरा सोचे। मेरे प्रियो, एक मैं उदाहरण बताना चाहता हूं यहां पर। यीशु मसीह इस दुनिया में आए मेरे प्रियो। कितने लोग आप जानते हैं कि यीशु मसीह निर्दोष था, फिर भी वो आपके लिए मरा। जब उसके ऊपर मेरे प्रियो हाथों में कीले ठोके गए, उनके पैरों पे कीले ठोके गए, उनके सर पर मेरे प्रियो कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके हृदय को मेरे प्रियो उनके हृदय अर्थात पंजर को मेरे प्रियो छेदा गया, फिर भी यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें तो क्षमा कर, क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं है। एक वो निर्दोष होकर मेरे प्रियो, कुछ समय तो हम पाप कर देते हैं, कुछ समय हम गलती कर देते हैं, कुछ समय मेरे प्रियो हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर देते हैं, लेकिन जब लोग बोलते हैं तो हमारे चेहरे में क्या हो जाती है? बिल्कुल मेरे प्रियो शांत, एकदम ऐसा लगता है कि पूरा व्यक्ति मेरे प्रियो डल हो गया, चेहरा उतर जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं यहां पर कि जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। आज आप सतर्क हो जाएं मेरे प्रियो। आप जो चीजें बोएंगे वही चीजें काटेंगे। आपको लगता होगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, आपको लगता होगा मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। मेरे प्रियो, इसमें आपकी सोच है। आप ये सोच रहे हैं मेरे प्रियो, आप ये आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन वचन में लिखा है मेरे प्रियो, यहोवा मनों को जांचता है। आपकी दृष्टि में तो सब चाल चलन अच्छे लगेंगे, आपकी दृष्टि में तो मेरे प्रियो हर बातें अच्छे लगेंगे आपके लिए, परंतु क्या यहोवा की दृष्टि से आपने अपने मन को चेक किया है? आज मेरे प्रियो आपने सोचा है? आज कई परिवार को मैं बता सकता हूं, मैंने कई परिवार को देखा है मेरे प्रियो। बेटा जब बेटा बहू आते हैं, अपने सास ससुर को घर से बेघर कर देते हैं, अपने बच्चों को घर से निकाल देते हैं मेरे प्रियो। मैंने कई परिवार ऐसे देखा है अपने जीवन में। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप ऐसा व्यवहार करें लोगों के जीवन को ठेस ना पहुंचे। आप ऐसा व्यवहार करें लोगों से मेरे प्रियो कि आपकी वाणी को सुन करके मेरे प्रियो वो जीवन में आगे बढ़े। मेरे प्रियो, आप ऐसा व्यवहार करें कि आपको वो व्यक्ति भूल ना सके और बार बार आपकी मेरे प्रियो उस आदर्श जीवन को देखकर वो उनके जीवन में मेरे प्रियो एक मोटिवेशन, एक उत्साह भरा जीवन होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज जानते हैं आप मसीह होकर लोगों को अगर आप सताते हैं, मसीह होकर आप यदि लोगों को ताड़ना देते हैं, एक मसीह होकर अगर आप मेरे प्रिय लोगों को गाली देते हैं, आप में और गैर मसीह में क्या अंतर? परंतु याद रखिए, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। जो आप बोएंगे, जैसा लोगों से व्यवहार किया मेरे प्रियो, ये स्वर्ग में नहीं होगा, इसी पृथ्वी पर वो चीजें लिखा गया है। हम बोलते हैं मेरे साथ मेरे प्रियो बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने वैसा ही किया है। कभी ना कभी आपने पहले वैसे ही किया है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस दुनिया में रहते तक हमें, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, मेरे प्रियो आपका और मेरा व्यवहार बदलना चाहिए। यीशु मसीह ऐसी चीजों को तो कहने लगे, इसी चीजों को तो बताते कि तुम्हारा चाल चरित्र बदल जाए, परमेश्वर के तुल्य हो जाए। तो यीशु मसीह जैसा वो उन्होंने चला है उस प्रकार से हो जाए। परंतु क्या आज आप अपने आप को सोच पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मसीह होकर, एक क्रिश्चियन होकर आप दूसरे लोगों को आप मेरे प्रिय सताते हैं। क्या ये चीजें अच्छी बात है?
एक मसीही होने के नाते ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। बीइंग ए क्रिश्चियन, इट इज नॉट गुड बिकॉज क्राइस्ट हैज सोन द वे टू वॉक टू राइट टू वे। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चलने के लिए एक अच्छी सलाह दिया। महात्मा गांधी कहते हैं, आई लाइक क्राइस्ट बट आई डोंट लाइक क्रिश्चियन। क्यों बोलते हैं? मसीह मुझे पसंद है, मेरे प्रिय मसीह के अनुयायी मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका चाल चरित्र बिल्कुल पसंद करने के लायक नहीं है। आप बिल्कुल मसीह हैं, परंतु मेरे प्रियो आप दिखाने वाले मसीह ना बने, सत्य बने, सच्चाई में चलने वाले बने, सच्चाई के साथ बढ़ने वाले बने। आपका जीवन मेरे प्रियो एक सुंदर जीवन होना चाहिए। आपका जीवन को लोग देखकर सीखना चाहिए कि इस भाई के जैसा मुझे बनना है, इस मां के जैसे मुझे बनना है, इस पिता के जैसे मुझे बनना है, इस बहन के समान मुझे बनना है। लेकिन हम क्या करते हैं आज? एक पासवान होकर दूसरे पासवान की मेरे प्रिय बेइज्जती करते हैं। एक विश्वासी होकर दूसरे विश्वासी की हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? चुगली करते हैं। एक पिता होने के नाते दूसरे पिता को हम क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। एक माता होने के बाद दूसरी मां का मेरे प्रियो हम बेइज्जत करते हैं। क्या ये सही बात है? मेरे प्रियो, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पति पत्नी मेरे प्रियो एक घर में थे, उनके बीच में घमासान युद्ध हुआ। वो बहुत लड़े। इसी बीच में एक बाबा आ जाते हैं, कुछ खाने को मुझे दे दो। तब तक उनके पति घर से निकल गए रहते हैं, पत्नी आग बबूला रहती है मेरे प्रियो। इसी बीच में जा करके मेरे प्रियो जब बाबा मांगते हैं मुझे कुछ खाने को मिलेगा, मेरे प्रियो बेठिकाना बिना सोचे मेरे प्रियो वो जा करके उस व्यक्ति को क्या करती है? खरी कोटी सुना देती है। वो बाबा तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि उनका मेरे प्रियो जब तक कि उनका डांटना खत्म नहीं हो जाता है। तब तक वो बैठे थे, तब तक बैठे रहे। और जब उनका मुंह थक गया और शांत हो गए, पूरा अपना पति का गुस्सा उस बाबा के ऊपर उतार दी। जब वो शांत हो गई तब उसने कहा, बेटी, यदि तुमने खाना बनाया और मुझे प्लेट में खाना दिया, यदि मैं नहीं खाया उस खाना को, तो खाना किसका होगा? मेरा होगा, बोलती है। लेकिन उसी समय उन्होंने कहा, यदि जो कुछ डांटा आपने उस डांट को मैंने नहीं लिया, वो डांट किसका होगा? उस स्त्री की आंखें खुल जाती है। मेरे प्रिय, मैं इससे बताना क्या चाहता हूं, दूसरों की गुस्सा किसी दूसरे के ऊपर उंडेलना नहीं चाहिए। गुस्सा करने से पहले एक बार सोच लीजिए। वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, क्रोध करो पर पाप मत करो। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आज एक मसीह होने के नाते, एक मेरे प्रियो क्रिश्चियन होने के नाते, एक ईसाई होने के नाते आज आपको कहना चाहता हूं, आप किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। कल के दिनों में आपकी जिंदगी में वही चीजें वापस लौट कर आएगी। इसी दुनिया में स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, आप वो तो स्वर्ग जाने के लायक ही नहीं है। पर आप मसीहों के साथ जब रहते हैं, मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है, तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पे आएगा। हम जो व्यवहार करेंगे, आप जो आपके पास आचरण है लोगों को दिखा रहे हैं मेरे प्रियो, वही चीजें कल के दिन में आपके जीवन में शायद हो सकता है मेरे प्रियो आपके बच्चे होने के बाद में वो चीजें होगा। शायद हो सकता है आपके जीवन में मेरे प्रियो ये चीजें हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो कभी उन्होंने मेरे प्रियो ये इस बातें नहीं सिखाई कि किसी को मेरे प्रियो किसी के बदले का देना चाहिए, परंतु यीशु ने एक शिक्षा दिया, एक थप्पड़ जब मारे तो दूसरा भी फेर दो।
मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं आज आप एक मसीह हैं तो आपको देखकर लोग बदलना चाहिए। आप यदि एक पासवान हैं तो आज आपको देखकर लोग बदलना चाहिए। यदि एक विश्वासी आप हैं मेरे प्रियो, तो आपको देखकर विश्वासी लोग बदलना चाहिए। विश्वासी ही नहीं, परंतु जो मसीह को नहीं जानता मेरे प्रियो, उनका जीवन बदलना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप मसीह हैं। मसीह को आपने धारण किया है, परंतु मसीह की इच्छा के बगैर आप चलते हैं, ये मेरे प्रियो गलत है। मसीह के समान चले। पर मेरे प्रियो, जैसा उन्होंने किया, शायद हो सकता है आपके लिए बुरा पल है, आपके लिए बुरी परिस्थिति है, आपके लिए मेरे प्रियो बातें गलत हो सकती है, कोई बात नहीं, परंतु एक दिन प्रभु आपको ऑनर करेंगे। एक दिन प्रभु आपका इज्जत करेंगे। एक दिन परमेश्वर आपको मेरे प्रियो ऊपर उठाएंगे। आज के मसीह लोग क्या होते हैं पता है? आज के मसीह लोग किसी व्यक्ति को वो 2 सुनाया, हम 10 सुनाने वाले हैं। आज सुनना नहीं चाहते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, सुनने से विश्वास आता है। लेकिन मेरे प्रियो, उनकी बातों को आप सुन रहे हैं, उसको इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। आपने जब किया ही गलती नहीं है, तो वो चीजें क्यों लगती है कि मैंने ऐसा किया? तो ऐसे बातों को सुनिए मत। अगर आप सुनते हैं तो वो गलत बात है। आजकल के लोग क्या कहते हैं, कहीं भी लड़ाई होगा तो हम तुरंत वहां पर टूट पड़ते हैं, देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए मेरे प्रियो। लेकिन याद रहे, जो कुछ आप बोएंगे वही चीजें काटेंगे। जो चीजें आप सिखाएंगे वही चीजें आपको सिखाई जाएगी। मेरे प्रियो, आज अगर आप अच्छा हैं, आपका आचरण अगर अच्छा है, आपके व्यवहार अच्छा है, मेरे प्रियो, लोग आपका तारीफ करेंगे, लोग आपको धन्य कहेंगे। वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, प्रभु उनको आशीष दे। मेरे प्रियो, सबकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएगी। लेकिन आप मेरे प्रियो दुर्व्यवहार करेंगे, उनके साथ बिल्कुल अच्छा आचरण नहीं करेंगे, मेरे प्रियो, जगह जगह आपका मेरे प्रियो नाम फैलने में लेट नहीं लगेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, आज आप सुधर जाएं, आप बदल जाएं। जितने भी मेरे मेरे प्रियो वचन को मेरे सुन रहे हैं, आज जितने भी इस वीडियो को देखते हैं मेरे प्रियो, आप सुने। ये मेरे प्रियो, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, किसी को ताना नहीं दे रहा हूं, किसी को मेरे प्रियो मैं गाली नहीं दे रहा हूं, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका जिंदगी एक मसीह के समान होनी चाहिए। यीशु ने जैसा लोगों से प्रेम किया, वैसा आपके और मेरे दिल में भी प्रेम होना चाहिए, कि हम लोगों से प्रेम करना सीखें। तब तो हम लोगों को बदल पाएंगे, तब तो लोगों को हम सिखा पाएंगे, तब तो लोगों को सही राह दिखा पाएंगे। मेरे प्रियो, यदि हम उस प्रकार से नहीं बोलेंगे, अगर हम उस प्रकार से व्यवहार नहीं करेंगे, आपका और मेरा कौन विश्वास करेगा कि ये भाई मसीह है, ये बहन मसीह है, ये बहन क्रिश्चियन है, ये भाई क्रिश्चियन है? ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरे प्रियो, आप दिखाएं लोगों को। जब आप दिखाएंगे, आपका जीवन देखकर लोग स्वयं बदल जाएंगे। आपको मेरे प्रियो, आप एक जगह वचन में लिखा है मेरे प्रियो, मैं खोल के पढ़ना चाहता हूं उसको। 1 मिनट आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, यदि मिलता है तो। मेरे प्रियो, वहां इस प्रकार के लिखा है, आप मसीह की पत्री हैं। मसीह की पत्री हैं, मुझे पद मालूम नहीं है, परंतु उसमें इस प्रकार से लिखा है, आप मसीह की क्या हैं? पत्री हैं। आपको लोग देखकर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लोग आपको देखकर सुनते हैं मेरे प्रियो। लोग आपको क्या करते हैं? देखकर सुनते हैं, उसको देखकर सीखते हैं मेरे प्रियो। तो ये आपकी कर्तव्य है कि आप कैसे लोगों को क्या करते हैं? मिल गई मेरे प्रियो। मैं 2 कुरिन्थियों उसका 3 का 2 में लिखा है, यहां पर लिखी हुई है, मैं कहना चाहता हूं, पढ़ देना चाहता हूं आपको। 2 और 3 मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उससे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। यह प्रगट है कि तुम मसीह के पत्री हो,
जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांसरूपी पट्टियों पर लिखी गई है। मसीह के पत्री आप हैं। आपको लोग देखकर सुनते हैं, सीखते हैं। आज आपको मेरे प्रियो आपके जीवन से देखते हैं, सुनते हैं कि वही वाकई में ये मसीह व्यक्ति है, वाकई में प्रभु का जन है, वाकई में परमेश्वर का बेटा और बेटे हैं। मेरे प्रियो, अगर आज आप नहीं दिखाएंगे तो आप किसको दिखाएंगे? आज अगर आप मसीह लोगों को नहीं बताएंगे तो मेरे प्रियो, तो आप किसको बताएंगे, किसको सिखाएंगे? आज आपको सोचना है, आज आपको जानना है कि प्रभु ने आपको किस लिए बनाया है। आप मसीह के पत्री हो, आपके अंदर में मेरे प्रिय कच्चे मांस में। आप जानते हैं टैटू बनाते हैं लोग, टैटू बनाते हैं हाथों में, इधर बनाएंगे, कभी इधर बनवाएंगे, कभी कहाँ कहाँ बनवाते हैं। आजकल बहुत टैटू वाला निकल गया है मेरे प्रियो। एक बार टैटू बनवाने के बाद वो हमेशा के लिए छाप छोड़ देता है। मसीह का वचन भी वैसी ही है। एक बार आप सुनो, अपने हृदय रूपी पटिया में लिख लो, अपने हृदय में लिख लो, उसको रख लो, माइंड में भी लिख लो और उसके अनुसार चलो। तब लोग देख करके बोलेंगे, वाह ये मसीह का जन है। मेरे प्रिय, चर्च जा रहे हो, आके घर में पति पत्नी के साथ लड़ाई कर रहे हो, बच्चों को बेघर कर रहे हो, मेरे प्रियो, क्या ये मसीहत है? नहीं, परंतु मसीह के पत्री हो आप। ध्यान दीजिए, आपको देखकर लोग पढ़ते हैं, पलटते हैं पन्ना के जैसे, ये वाकई में खरा इंसान है, वाकई में ये सच्चा इंसान है, वाकई में सुंदर इंसान है, वाकई में ये बुरा इंसान नहीं हो सकता, ये इनके अंदर यीशु मसीह रहता है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप ऐसा व्यवहार करें अन्य जातियों के साथ मेरे प्रियो, कि आपका जीवन को देखकर उनका मन तरस जाए, आपके दिल को देख करके वो पिघल जाए, आपके बारे में सोच करके आंसू आ जाए। ऐसे आप बने अपनी जिंदगी में, ऐसे आप अपने जीवन को बनाएं और सिखाएं लोगों को, ताकि ये मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखें और उसके लिए काम कर सकें। मेरे प्रियो, आज के संदेश से मैं ये देना चाहता हूं कि आप एक सुंदर और अच्छा मसीही व्यक्ति बने, अच्छा आचरण बना के रखें, व्यवहार अच्छा करें। अवश्य कल के दिन में सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। सेनाओं का यहोवा अद्भुत कार्य करने वाला खुदा अब्बा, हम तेरे हजूरी में आते और आपको धन्यवाद करते। प्रभु, वाकई में परमेश्वर पिता, हम मसीह के मत पत्री हैं प्रभु जी। हमें लोग पढ़ते हैं, हमें अच्छा व्यवहार करना सिखा, हमारे अंदर अच्छा आचरण हो जाए परमेश्वर, ताकि हम प्रभु सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें परमेश्वर पिता, और आप में हमेशा बने रहें। लोग हमसे सीख सके, लोग हमें पढ़ सके, लोग हमसे कुछ मेरे पिता परमेश्वर, उनका जीवन हमारे जीवन को देखकर उनका जिंदगी बदल जाए, सुधर जाए प्रभु, एक अच्छा मसीही जीवन बन जाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ यीशु तेरे अद्भुत नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग पर दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। पुनः आप सभी को जय मसीह एंड प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। और हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। प्रभु तब तक आपको आशीष दे। आमीन।